Assalamu alaikum class. How are you? I hope you all are fine and good. लास्ट क्विज़ आप सब ने दिया तो बहुत अच्छा नहीं बल्कि बहुत गंदा दिया, इसलिए अब आप लोगों से दोबारा क्विज़ लेना है कल वेडनेसडे को, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर नंबर 6, ठीक है। आपके पास जो टोटल चैप्टर्स हैं वो हैं 20। अभी आप 6 चैप्टर पे हैं, ठीक है। कोर्स इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए साथ साथ अगर करें तो फिर आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर नंबर 6 विच इज़ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? जब आपकी कॉलेज ओपन हो जाएगा तो आप लैब में आएंगे तो मैं आपको सारे प्रोसेस करवाऊँगी, सारे एक्सपेरिमेंट्स करवाऊँगी, ठीक है। लेकिन अभी आप थ्योरी करेंगे, जब थ्योरी आती होगी तभी लैब का करेंगे ना, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6 विच इज़ डिस्टिलेशन, जिसकी नंबर फर्स्ट डेफिनेशन है, इट इज़ द मेथड विच इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोलेटिलिटीज़। हमने जो पीछे पढ़ा क्रिस्टलाइजेशन, वो भी एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। प्रेसिपिटेशन जो हमने चैप्टर 4 पढ़ा वो भी एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। डिस्टिलेशन भी एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो हम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं? डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है कि हम डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं, लेकिन किस तरह? ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोलेटिलिटीज़। वोलेटिलिटीज़ क्या होते हैं? जो जैसे कोई एक केमिकल सब्सटेंस है, वो एवापोरेट कितना होता है, वो बुखारात कब बनाता है, किस टेम्परेचर पे बनाता है, उसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं कि इसके अंदर कितनी एनर्जी है कि ये एवापोरेट हो जाए, ठीक है। वोलेटाइल का क्या मतलब होता है कि एवापोरेट हो जाए, इसके अंदर कितनी पावर है, इसके अंदर कितनी मींस एनर्जी है कि एक ख़ास टेम्परेचर पे ये कितनी अमाउंट में एवापोरेट होता है, ठीक है, कोई केमिकल सब्सटेंस। तो इसकी फ़र्स्ट डेफिनेशन में आपको ये बता रहे हैं कि ये एक मेथड है, मीन्स कि ये एक तरीका है विच इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस, जो किस लिए यूज़ होता है? सेपरेट करने के लिए डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस को, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोलेटिलिटीज़, उनके बुखारात बनने के अमल के मुताबिक हम ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर? ऑफ देयर वोलेटिलिटीज़, उनके बुखारात बनने के अमल के मुताबिक हम जो है वो डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। इसकी फ़र्स्ट डेफिनेशन ये है। Now another definition of distillation is the process of separating components. हम सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर के अंदर से हम सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स एंड सब्सटेंसेस यूजिंग द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। अब मैं आपको बताऊंगी कि एवापोरेशन क्या होता है। एवापोरेशन आपने 9th-10th में भी पढ़ा था कि एवापोरेट होना मींस के जो लिक्विड है वो एवापोरेट हो जाता है इनटू गैसियस फॉर्म। गैस में एवापोरेट हो जाता है या स्टीम में एवापोरेट हो जाता है। तो लिक्विड क्या होता है? वो एवापोरेट हो जाता है। मीन्स सॉलिड कभी भी एवापोरेट नहीं होता, हमेशा लिक्विड एवापोरेट होता है, वो बुखारात बना देता है, ठीक है, वो गैस फॉर्म में आ जाता है। लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस इज़ कॉल्ड एवापोरेशन। देन फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? जब वो बुखार, जैसे एक लिक्विड है आपके पास, आपने उसकी एवापोरेशन करवानी है, ठीक है। एवापोरेशन आपने करवाई तो वो क्या हो गया? वो बुखारात बन गया। देन आपने क्या करना है? गैसियस फॉर्म में, वो जब गैसियस फॉर्म में आएगा तो आपने उसे कूल करना है, ठंडा करना है, एंड देन दोबारा कन्वर्ट कर देना है इनटू लिक्विड फॉर्म। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, ठीक है। पहले आपने एवापोरेशन करना है, लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैसियस फॉर्म में, एंड देन आप लोगों ने क्या करना है? कंडेंसेशन करना है। मीन्स वो जो आपने गैस बना दिया वो ही बुखारात को आपने ठंडा करके, कूल करके दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर देना है। इस प्रोसेस के थ्रू हमें डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस मिलते हैं। तो इस वजह से डिस्टिलेशन ज़रूरी है कि हमें डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट केमिकल्स मिलते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताऊं कि कौन कौन से आपको केमिकल्स ऑब्टेन आप करते हैं डिस्टिलेशन के थ्रू। देन another definition of, third definition of distillation is a commonly used method for purifying liquids. लिक्विड को प्यूरीफाई करने के लिए ये यूज़ होता है, एंड सेपरेटिंग मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड, और अगर लिक्विड में कोई इम्प्योरिटी है तो हम उसे सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं इनटू द इंडिविजुअल कंपोनेंट, मींस कि एक कंपोनेंट में, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल वाटर एंड एसीटोन है,
वो मिक्स कर दिया हमने गलती से, तो अब हमें उसमें से एसीटोन चाहिए, लेकिन उसमें वाटर भी है, तो हम वो किस तरह करेंगे, किस प्रोसेस के थ्रू हम उसको ऑब्टेन करेंगे, डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसे पहले हम एवोपरेट करवाएंगे उसे एक अपरेटस में, डिस्टिलेशन का अपरेटस होता है उसमें हम एवोपरेट कराएंगे, देन हम उसकी क्या करेंगे, कंडेंसेशन। दो बातें आपने याद रखनी है कि सबसे पहले हम डिस्टिलेशन में एवोपरेशन करवाते हैं एंड देन हम कंडेंसेशन करवाते हैं, तो हमारे पास हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, now another definition of distillation is the distillation is the process of converting liquid into vapors। डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है लिक्विड को वेपर्स में बाय हीटिंग। हम हीट करते हैं तो लिक्विड क्या कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में, एंड रिकन्वर्टिंग इट बैक इनटू लिक्विड, और उसको दोबारा कन्वर्ट करता है वेपर्स को लिक्विड में बाय कंडेंसिंग द वेपर्स, कंडेंस करना वेपर्स के बाद। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कंडेंसिंग और कंडेंसेशन और कंडेंस करना क्या होता है। एवापोरेशन का तो मतलब आपको पता है कि एवापोरेट होना, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म। कंडेंसेशन क्या होता है, गैसियस फॉर्म कन्वर्ट इनटू लिक्विड, जब गैस कन्वर्ट होगी लिक्विड में, ठीक है, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, देन another process, distillation process is a method of separating substances which differ in their vapor pressure। another definition ये है कि हम सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को जो कि डिफरेंट होती हैं वेपर प्रेशर में। ठीक है, वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा, हर गैस का, हर लिक्विड का, हर सॉलिड का, हर चीज़ का जो वेपर प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर का मतलब होता है जो वेपर्स बनते हैं, जैसे वाटर के वेपर्स जो बनेंगे उसका वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा, एसीटोन के जो बनेंगे उसका डिफरेंट होगा, ईथर के जो बनेंगे उसका डिफरेंट होगा, लिग्रॉइन के जो बनेंगे उसका वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा। ठीक है, हर कंपाउंड के, हर केमिकल का जो वेपर प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है। इसी वजह से हमें फ़ायदा होता है कि हम वेपर प्रेशर जब डिफरेंट होता है तो हमें ये फ़ायदा होता है कि हम उसकी देन डिस्टिलेशन कर देते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस इज़ कैरिड आउट इन एन अपरेटस विच कंसिस्ट ऑफ, ये देखिए ये डिस्टिलेशन का अपरेटस है। ठीक है, ये ऐसा अपरेटस होगा आपकी लैब में, ये देखिए स्टिल है इसके अंदर। स्टिल का मतलब है वो, स्टिल नंबर 1 पॉइंट है, स्टिल का मतलब है जिसमें हम अपने केमिकल को बॉईल करते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर स्टिल। ठीक है, ये स्टिल है जिसमें हम अपना कंपाउंड डालते हैं, ये नीचे बंसन फ्रेम है। ठीक है, ये मीन्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, और ये हमारे पास स्टिल है, स्टिल में हम अपने केमिकल कंपाउंड को रखते हैं। ठीक है, जिसमें हम बॉईल करवाते हैं। ये ऊपर थर्मामीटर है, थर्मामीटर से जो है वो टेम्परेचर हम चेक करते हैं कि कितना टेम्परेचर है इसका। ठीक है, ये देखें स्टिल, कंडेंसर एंड रिसीवर, इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक स्टिल, एक कंडेंसर एंड देन एक ये क्या है आपका रिसीवर। 3 चीज़ें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस अपरेटस में जस्ट 3 चीज़ें ही होती हैं। ठीक है, ये आपके पास अपरेटस है। ठीक है, स्टिल के अंदर क्या होता है, आपका लिक्विड आप डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एसीटोन एंड वाटर को में से आपने एसीटोन आपको चाहिए, आपने एसीटोन प्लस वाटर स्टिल में डाल दिया, आपने नीचे से हीट दी, ऊपर थर्मामीटर है आपका, ये वाला थर्मामीटर है, थर्मामीटर से हीट का पता चलेगा कि ये कितने आपने इसको हीट देनी, 100 डिग्री देनी है, 90 डिग्री देनी है, 80 डिग्री देनी है। ठीक है, देन आपके स्टिल में वाटर बॉईल करेगा प्लस एसीटोन होगा उसमें। ठीक है, यहाँ से वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे, ये कंडेंसर में आ जाएगा, दिस इज़ कंडेंसर, ये कंडेंसर में आ जाएगा। कंडेंसर में जब आएगा तो ये वेपर्स की फॉर्म में यहाँ कंडेंसर में होगा, कंडेंसर में टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर जब कम होगा तो ये कूल हो जाएंगे, वेपर्स मीन्स जो गैस फॉर्म होगा वो वेपर्स जो होंगे वो कूल हो जाएंगे इसमें। ठीक है, लिक्विड कन्वर्ट हुआ गैसियस फॉर्म में, वो कंडेंसर में आ गया, कंडेंसर के अंदर गैसियस फॉर्म में होगा तो कंडेंसर क्या करेगा, उसे कूल करके गैसियस फॉर्म को कन्वर्ट करेगा री बैक इनटू लिक्विड, और लिक्विड यहाँ से कलेक्ट होके वापस आपके पास रिसीवर में लिक्विड जो होगा वो आपके पास रिसीव हो जाएगा। ठीक है, रिसीवर के अंदर आपका लिक्विड रिसीव हो जाएगा। आपने अगर एसीटोन का करना है तो आपके पास एसीटोन के वेपर्स आ जाएंगे, एसीटोन के लिक्विड आ जाएगा। ठीक है, स्टिल में लिक्विड कन्वर्ट होगा, गैस बनेगा, गैस जाएगी कंडेंसर में, कंडेंसर में गैस जो होगी वो दोबारा कन्वर्ट होगी लिक्विड में, देन लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ये आपके पास रिसीवर में आ जाएगी। इसी तरह है स्टिल
इन विच द वोलेटाइल मटेरियल इज बॉइल्ड। स्टिल क्या है, जिसमें वोलेटाइल मटेरियल बॉयल किया जाता है। कंडेंसर इन विच द वेपर्स आर कंडेंस। कंडेंसर जिसमें जो आपके पास वेपर्स बनेंगे आप उसको दोबारा कूल करके लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। और रिसीवर जिसमें डिस्टिलेट आप कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये तीन बातें हैं इसमें, जस्ट स्टिल, कंडेंसर एंड रिसीवर। हर आपके पास डिस्टिलेशन के अंदर तीन चीज़ें होंगी, स्टिल होगा, कंडेंसर होगा, रिसीवर होगा। ये तीन बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। जो भी आपके पास डिस्टिलेशन का ऑपरेटर्स होगा उसमें ये तीनों चीज़ें होंगी। देन यू हैव टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये हमारे पास डिस्टिलेशन प्रोसेस की टाइप्स हैं। नंबर 1 है सिंपल डिस्टिलेशन, नंबर 2 है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, नंबर 3 इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नंबर 4 इज स्टीम डिस्टिलेशन एंड नंबर 5 इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये टाइप्स हैं डिस्टिलेशन की। हमने टाइप्स क्यों बनाई हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम जो हैं वो अपना डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स और डिस्टिलेशन प्रोसेस कैरिड आउट करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास बहुत हीट सेंसिटिव हैं तो आप उससे सिंपल डिस्टिलेशन में करेंगे। अगर आपके पास हीट सेंसिटिव नहीं है तो आप उसे स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, ठीक है। ये आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी कि आपने क्या करना है। नाउ सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है? सिंपल डिस्टिलेशन का ये ऑपरेटर्स है, ठीक है। इसमें थर्मामीटर है, क्लैंप डिस्टिलेशन फ्लास्क है, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर हमने इसमें ऐड किया हुआ है, क्लैंप है, वाटर कंडेंसर है। देखें इसमें भी वही चीज़ें हैं लेकिन उनके नाम थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, ठीक है। देखें इसमें भी एक स्टिल है, ये स्टिल है, ठीक है। ये स्टिल है इसमें, ये स्टिल, देन ये कंडेंसर है और ये क्या है हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क को रिसीव करने के लिए क्या था हमारे पास, रिसीवर, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। हमने मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर को अलग करना है, हमें एसीटोन चाहिए। तो हमने हमारे पास मिक्सचर है तो हम एसीटोन को कैसे निकालेंगे, कैसे रिसीव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर्स इन अ डिस्टिलेशन स्टिल। मीन्स कि ये प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है लिक्विड को वेपर्स में इन अ डिस्टिलेशन स्टिल में, then transferring the vapor to another place and condensing it again into liquid. then ये दोबारा कंडेंसर में लेके जाता है वेपर्स को और कन्वर्ट करता है उसे लिक्विड में, ठीक है। ये देखिए स्टिल में ये बनेगा, ये स्टिल है, स्टिल में हम अपना लिक्विड डालेंगे, यहाँ पे ये वेपर्स बनाएगा, ठीक है। यहाँ हीट करेंगे, इसे हीट करेंगे तो ये वेपर बनाएगा, ये थर्मामीटर लगा हुआ है। देन ये कंडेंसर में आएगा, यहाँ पे ये गैस फॉर्म दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होगी और यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास हमारा रिसीवर, ठीक है। ये आपको सिंपली आप ये प्रोसेस को इस तरह लिख सकते हैं कि लिक्विड को आप हीट करेंगे तो वो वेपर्स बना देगा, देन आप उसे कंडेंस करेंगे, मीन्स आप उसे कूल करेंगे। दिस इज़ अ सिंपली हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस, ठीक है। आप उसे हीट करेंगे तो लिक्विड को हीट करेंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वेपर्स को कूल करेंगे, कंडेंस करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड वेपर लिक्विड, ठीक है। ये सिंपल डिस्टिलेशन में ये प्रोसेस होता है। ये देखें ये इसका आपके पास ऑपरेटर्स आ गया। मैं आपको इसे 1 बाय 1 समझाऊंगी। नंबर 1 है इट कंसिस्ट ऑफ डिस्टिलेशन फ्लास्क विथ अ साइड आर्म स्लोपिंग डाउनवर्ड विच इज़ कनेक्टेड टू अ कंडेंसर, ठीक है। ये देखें इसमें ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, दिस इज़ योर डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये आपके पास डिस्टिलेशन फ्लास्क है जो कि आपके पास क्या है, साइड आर्म से स्लोपिंग डाउनवर्ड जा रहा है। ये इसका साइड आर्म है, ये स्लोपिंग डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, स्लोपिंग डाउनवर्ड जा रहा है। ये क्लैंप है, मीन्स ये कंडेंसर है, यहाँ पे लिक्विड बॉयल होगा, यहाँ पे ये कंडेंस होगा, ठीक है। द कंडेंस्ड, अब आपको मैं आगे बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या होगा। हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे 1 बाय 1। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्टिलेशन फ्लास्क विद साइड आर्म। ये कह रहे हैं कि इसमें एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है जो साइड आर्म डाउनवर्ड स्लोप में जा रहा है, ठीक है, विद और कनेक्टेड हो रहा है कंडेंसर के साथ। नंबर 2 पॉइंट इज़ द कंडेंस्ड वेपर्स आर कलेक्टेड इन अ फ्लास्क कॉल्ड रिसीवर। वो कह रहे हैं कि जो कंडेंस वेपर्स होंगे यहाँ पर वो क्या होंगे, वो जो कंडेंस्ड वेपर्स होंगे वो हमारे पास कलेक्ट होंगे इन अ फ्लास्क में जिसको हम रिसीवर कहते हैं, ठीक है। द होल अपरेटस इज मेड ऑफ ग्लास। ये पूरा अपरेटस किससे बना हुआ है, ग्लास से, ठीक है। डिस्टिलेशन फ्लास्क शुड कंटेन 1/2 to 2/3 ऑफ लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड। ये वाला पॉइंट है, डिस्टिलेशन फ्लास्क शुड कंटेन 1/2 to 2/3 ऑफ लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड। मीन्स कि ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है आपका वो आपने हाफ या तो आपने इसका हाफ लिक्विड लेना है, ठीक है,
या फिर आपने इसके अंदर क्या करना है, फुल लिक्विड लेना है, तो 1/3 लेना है, 1/3 लेना है या हाफ लेना है, आपने इसे फुल नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ये बॉयल होगा और आपको पता है जब बॉयल होता है तो इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। जब भी आप पानी भी बॉयल करें तो वो क्या होता है, ऊपर आके गिर जाता है। तो हमने इसे क्या लेना है, हाफ या 2/3 लेना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्टिलेशन फ्लास्क शुड कंटेन हाफ टू 2/3 ऑफ द लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड। देन the thermometer is fitted in distillation flask to note down the temperature at which the liquids are distilled। जो थर्मामीटर है हम उसे क्यों हम फिट करेंगे उसे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें थर्मामीटर में हम टेम्परेचर को जो है वो नोट डाउन करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर हम नोट डाउन करेंगे, इसलिए हम टेम्परेचर में थर्मामीटर हम यूज़ करेंगे कि कितने ये वेपर्स कितने टेम्परेचर पर ये वेपर बना है, ठीक है। थर्मामीटर क्यों यूज़ करेंगे कि हम ये चेक करेंगे कि ये कितने टेम्परेचर पर, फॉर एग्जांपल 35 डिग्री पे या 29 डिग्री पे या 100 डिग्री पे, कितनी डिग्री पे ये वेपर्स बना है, तो इसलिए थर्मामीटर हमारे पास ज़रूरी है। देन बम्पिंग इज़ अवॉइडेड बाय एडिंग स्मॉल पीसीज ऑफ पोर्सलेन बिफोर डिस्टिलेशन। अब मैं आपको बताऊंगी कि बम्पिंग क्या होता है। जब हम हीट करते हैं, बम्पिंग क्या होता है, जब हम हीट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर अपने कंपाउंड को हीट किया तो क्या होगा, यहाँ पे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, छोटे छोटे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए इस तरह ना, ये छोटे छोटे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो बबल्स होंगे इसको हम क्या कहते हैं, इन बबल्स को हम क्या कहते हैं, बम्पिंग। ये बबल्स हमारे पास बम्पिंग होंगे और इसलिए बम्पिंग को हमने रिड्यूस करने के लिए हम इसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं, पोर्सलेन। ये देखिए यहाँ पर बम्पिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ पोर्सलेन जो है वो ऐड कर देते हैं डिस्टिलेशन से पहले। Now, what is the applications of simple distillation? Number first is it is used for the preparation of distilled water and water for injection। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है आपके पास, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, ये याद रखें, डिस्टिल्ड वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए आप क्या करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं। एंड वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए, वाटर फॉर इंजेक्शन क्या होता है, आप जो इंजेक्शंस, जैसे आपके पास ड्रिप्स होती हैं, आपके पास ये ड्रिप फॉर्म में भी आता है, आपके पास हॉस्पिटल्स में होता है, आप जो होते हैं डाइल्यूशन के लिए, जो मेडिकेशंस होती हैं उनकी डाइल्यूशंस के लिए वाटर फॉर इंजेक्शन यूज़ होता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स में आप यूज़ करते हैं। तो ये इन दोनों चीज़ों की प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होता है। Then another application is many volatile oils and aromatic waters are prepared by simple distillation। volatile oils वो oils जो volatile in nature होते हैं, जो means evaporate हो जाते हैं, उन्हें हम ज़्यादा heat नहीं कर सकते, तो हम उसे सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। एंड एरोमेटिक वाटर्स में आपके पास आपका जो अर्के गुलाब होता है वो भी एरोमेटिक वाटर होता है, ठीक है। तो वो आप किस तरह ऑब्टेन करते हैं, बाय सिंपल डिस्टिलेशन। देन नंबर थर्ड इज़ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन। जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं हम उसे प्यूरिफाई करते हैं। फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, वी यूज़ सिंपल डिस्टिलेशन। एंड नंबर फोर्थ इज़ मैनी ऑफिशियल कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन। फॉर एग्जांपल स्पिरिट, जो आपके पास स्पिरिट होता है आप यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में, घरों में, तो वो किस तरह हम ऑब्टेन करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू। देन यू हैव अ मेथड ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। एसीटोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। वो आपको बता रहे हैं कि अगर आपको एसीटोन चाहिए, ठीक है, एसीटोन क्या होता है, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसे हम एसीटोन कहते हैं, ठीक है। नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है वो क्या होता है, एसीटोन की प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। देन डेफिनेशन, द प्रोसेस definition of simple distillation is the process of heating a liquid mixture to form vapor and then cooling that vapor to get a liquid is called simple distillation। Distillation is used to purify a liquid by separating the components of a liquid mixture, ठीक है। डिस्टिलेशन हम यूज़ करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। अब हमारे पास स्टेप्स हैं, हमें एसीटोन चाहिए, ठीक है, हमने नेल पॉलिश रिमूव करनी है तो हमें एसीटोन चाहिए, तो हम एसीटोन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर गर्ल्स इट्स नेल पॉलिश एंड फॉर बॉयज़ इट्स लाइक आप कार के ऊपर आपके पास कोई डीजल का निशान आ जाए, डीजल गिर जाए तो आप उसे रिमूव करने के लिए भी एसीटोन यूज़ करते हैं, ठीक है। या पेंट का निशान आ जाए तो पेंट कैसे रिमूव होगा कार पे से, एसीटोन के थ्रू हम वो रिमूव करते हैं, ठीक है। देन अब मैं आपको भी बताऊंगी कि स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर द प्यूरिफिकेशन और फॉर द ऑब्टेन्ड एसीटोन इज़ नंबर 1
ये आपके पास स्टेप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप क्या करेंगे। ये आपके पास अपरेटस है, ठीक है। दिस इज़ द अपरेटस फॉर सिंपल डिस्टिलेशन ऑफ एसीटोन। सिंपल अपरेटस है, इसमें स्लिट है, कंडेंसर है और आपके पास बीकर जिसमें आपके पास ऑब्टेन हो जाएंगे आपके केमिकल्स, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व हैं फॉर सिंपल डिस्टिलेशन। Then another application is many volatile oils and aromatic waters are prepared by simple distillation. Volatile oils वो oils जो volatile in nature होते हैं, जो means evaporate हो जाते हैं, उन्हें हम ज़्यादा heat नहीं कर सकते, तो हम उसे सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। एंड एरोमेटिक वाटर्स में आपके पास आपका जो अर्के गुलाब होता है वो भी एरोमेटिक वाटर होता है, ठीक है। तो वो आप किस तरह ऑब्टेन करते हैं, बाय सिंपल डिस्टिलेशन। देन नंबर थर्ड इज़ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन। जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं हम उससे प्यूरिफाई करते हैं। फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, वी यूज सिंपल डिस्टिलेशन। एंड नंबर फोर्थ इज़ मैनी ऑफिशियल कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन। फॉर एग्जांपल स्पिरिट, जो आपके पास स्पिरिट होता है आप यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में, घरों में, तो वो किस तरह हम ऑब्टेन करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू। देन यू हैव अ मेथड ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। एसीटोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। वो आपको बता रहे हैं कि अगर आपको एसीटोन चाहिए, ठीक है। एसीटोन क्या होता है, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसे हम एसीटोन कहते हैं, ठीक है। नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है वो क्या होता है, एसीटोन। एसीटोन की प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। देन डेफिनेशन, द प्रोसेस definition of simple distillation is the process of heating a liquid mixture to form vapor and then cooling that vapor to get a liquid is called simple distillation. Distillation is used to purify a liquid by separating the components of a liquid mixture, ठीक है। डिस्टिलेशन हम यूज़ करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। अब हमारे पास स्टेप्स हैं, हमें एसीटोन चाहिए, ठीक है, हमें नेल पॉलिश रिमूव करनी है तो हमें एसीटोन चाहिए। तो हम एसीटोन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर गर्ल्स इट्स नेल पॉलिश एंड फॉर बॉयज़ इट्स लाइक आप कार के ऊपर आपके पास कोई डीजल का निशान आ जाए, डीजल गिर जाए तो आप उसे रिमूव करने के लिए भी एसीटोन यूज़ करते हैं, ठीक है। या पेंट का निशान आ जाए तो पेंट कैसे रिमूव होगा कार पे से, एसीटोन के थ्रू हम वो रिमूव करते हैं, ठीक है। देन अब मैं आपको भी बताऊंगी कि स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर द प्यूरिफिकेशन और फॉर द ऑब्टेन्ड एसीटोन इज़ नंबर 1, ये आपके पास स्टेप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप क्या करेंगे। ये आपके पास अपरेटस है, ठीक है। दिस इज़ द अपरेटस फॉर सिंपल डिस्टिलेशन ऑफ एसीटोन। सिंपल अपरेटस है, इसमें स्लिट है, कंडेंसर है और आपके पास बीकर जिसमें आपके पास ऑब्टेन हो जाएंगे आपके केमिकल्स, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व हैं फॉर सिंपल डिस्टिलेशन। Step number 1 is take a mixture of acetone and water in a distillation flask. This is a distillation flask. आपने distillation flask में, ये आपके steps हैं, आपने लैब में कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले एसीटोन और वाटर का मिक्सचर लेना है इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क में। और ऑब्वियसली आपके पास मिक्सचर है इसलिए तो आपने एसीटोन को रिमूव करना है। अगर आपके पास एसीटोन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आपको तो एसीटोन की ज़रूरत नहीं होगी ऑब्टेन करने की। तो आपके पास लिक्विड प्लस एसीटोन है इसलिए आपको वाटर को रिमूव करना है और एसीटोन को आपने अपने पास रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिस्टिलेशन फ्लास्क लेना है, उसमें आपने एसीटोन एंड वाटर का मिक्सचर ऐड कर देना है। देन पुट अ थर्मामीटर इन इट, फिर आपने उसके अंदर क्या ऐड करना है, थर्मामीटर। देन कनेक्ट द फ्लास्क टू अ वाटर कंडेंसर। वाटर कंडेंसर के अंदर आपने क्या करना है, फ्लास्क को कनेक्ट करना है, ठीक है। दिस इज द बंसन बर्नर, फ्लास्क, वाटर कंडेंसर एंड बीकर। नंबर 4 इज द, आपने क्या करना है, फ्लास्क को कनेक्ट करना है वाटर कंडेंसर से। कंडेंसर मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, कंडेंसर किस लिए यूज़ होता है, जो आपके वेपर जोन से लिक्विड में दोबारा रिकन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। नंबर 4 इज़ द कंडेंसर हैज़ कोल्ड वाटर रनिंग थ्रू इट्स जैकेट टू कीप द टेम्परेचर कूल। अब कंडेंसर के अंदर ठंडा पानी होगा, क्यों, क्योंकि आपने ऑब्वियसली ठंडा करना होगा वेपर्स को। वेपर्स तो गर्म होंगे क्योंकि वो तो बॉयल होगा पानी, तो आपके पास वेपर्स मिलेंगे, वो गर्म वेपर्स होंगे। तो आपके पास जब कंडेंसर में जाएगा तो वो आपके पास क्या होगा, कूल हो जाएगा। देन कीप अ बीकर एट द आउटलेट ऑफ कंडेंसर, और फिर आपने एंड पे बीकर रखना है क्योंकि बीकर में आपने कलेक्ट करना है अपना एसीटोन, अपना मिक्सचर। देन हीट द मिक्सचर कीपिंग एन आई ऑन थर्मामीटर, आपने थर्मामीटर पे आंख रखनी है और फिर आपने हीट करना है। जब आपके पास टेम्परेचर हिट करेगा 56 डिग्री पे, क्योंकि 56 डिग्री पे एसीटोन स्टार्ट्स टू वेपराइज, एसीटोन का
बॉइलिंग पॉइंट कितना है 56, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 है। जैसे ही 56 डिग्री होगा आपका वेपर बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा, आप हीट को बंद कर देंगे, ठीक है। देन दीज वेपर्स कंडेंस इन द वाटर कंडेंसर। फिर ये वेपर्स आपके पास क्या करेंगे, वाटर कंडेंसर में चले जाएंगे। जो कंडेंस एसीटोन होगा वो कलेक्ट हो जाएगा बीकर में, ठीक है। When all the acetone vaporize, जब सारे के सारा एसीटोन वेपराइज हो जाएगा, वाटर इज लेफ्ट इन द फ्लास्क। फ्लास्क में क्या रह जाएगा, वाटर, क्योंकि एसीटोन तो वेपराइज हो गया, वाटर तो अब देखें, अब आपके पास मेन क्वेश्चन एक है कि आप पूछ सकते हैं कि एसीटोन ही क्यों वेपराइज हुआ, वाटर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो वाटर भी था। तो अब इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आपको आता भी है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 100 और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन कितना है 56। तो 56 डिग्री पे आपके पास एसीटोन बॉयल होना स्टार्ट हुआ, वाटर नहीं हो सकता क्योंकि उसका तो 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। देन व्हेन ऑल द एसीटोन वेपराइज, ऑब्वियसली आपके पास एसीटोन आपको चाहिए तो आपने 56 डिग्री के बाद हीट को बंद कर देना है। अगर आप 100 पे ले जाएंगे तो ऑब्वियसली वो तो वाटर बॉयल होकर आपके पास कंडेंसर में आ जाएगा प्लस एसीटोन भी। तो 56 डिग्री के बाद आपने हीट को बंद कर देना है, आपने अपना बंसन फ्लेम को बंद कर देना है, ठीक है। वाटर क्या होगा, वो फ्लास्क के जो स्टिल है, ठीक है, इसके अंदर ही जो है वाटर रह जाएगा और एसीटोन आके इस बीकर में चला जाएगा, ठीक है। इन दिस वे एसीटोन एंड वाटर गेट सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। इस तरह आपके पास सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू आपके पास एसीटोन आपको मिल जाएगा। एज देयर इज सफिशिएंट डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट, दीज कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, ठीक है, ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, तो इसी वजह से ये सेपरेट आउट हुआ है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि बॉइलिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से आपको ये मिलता है। तो वेपर प्रेशर को और बॉइलिंग पॉइंट को सेम चीज़ समझी जाती है और इसके डिफरेंस की वजह से आपको आपका कंपाउंड मिलता है। सिंपल डिस्टिलेशन डज नॉट वर्क प्रॉपरली व्हेन डिफरेंस बिटवीन टू बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25। और सिंपल डिस्टिलेशन काम नहीं करता जब उनका डिफरेंस दो कंपाउंड्स का डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री होगा, क्योंकि 25 से कम होगा तो वो तो बॉयल ही नहीं होगा, तो फिर कैसे आपको मिल सकता है, ठीक है। इसकी एक लिमिटेशन है। दिस इज बिकॉज ओके as there is sufficient difference between their boiling points, these components can be separated by simple distillation. Simple distillation does not work properly when difference between two boiling point is less than 25 degree. This is because the components do not get separated and purified completely. अगर 25 डिग्री से कम टेम्परेचर होगा तो ये प्योरीफाइड भी नहीं होंगे और सेपरेटेड भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है कि बॉइलिंग पॉइंट मस्ट बी अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड. If we repeat this process multiple times, we will be able to separate these two compounds. अगर हम बार बार ये प्रोसेस करेंगे तो हम दोबारा से ये कंपाउंड्स ऑब्टेन कर सकते हैं. This is time consuming special type of distillation called fractional distillation. मीन्स ये आपको बता रहे हैं कि लेकिन ये जो प्रोसेस है, जो सिंपल डिस्टिलेशन का है प्रोसेस, वो टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब इसकी अनदर टाइप है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, ठीक है। आज आपको मैंने सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ाया है और आप लोगों ने कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है और ऑब्वियसली फिर आप नोट डाउन करेंगे तो आपका टेस्ट भी होगा नेक्स्ट वीक. जितना मैं पढ़ा लूँगी उतना मैं टेस्ट लूँगी अब, ठीक है, क्योंकि आप लोग फिर सीरियस नहीं लेते हैं और फिर इट्स नॉट गुड, ठीक है. देन अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ाऊँगी. आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम क्लास. होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर फाइन. आप सब खैरियत से होंगे. आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 विच इज़ द डिस्टिलेशन एंड उसमें हम आज पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है. फ्रैक्शनल पीछे हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था सिंपल डिस्टिलेशन, कि हम सिंपल डिस्टिलेशन कहते किसे हैं और हम उसका अपरेटस कैसे यूज़ करते हैं. आज हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है. ये सारे आप लैब में करेंगे, इसलिए आपको थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या चीज़ होती है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, मिक्सेबल लिक्विड्स की होती है, ठीक है. मिक्सेबल लिक्विड्स का क्या मतलब होगा, जो एक दोनों दूसरे में डिज़ोल्व हो, ठीक है. जो पहले हमने जब सिंपल डिस्टिलेशन की थी तो हमने देखा था कि हमने एसीटोन की है, एसीटोन एंड वाटर की, ठीक है. एसीटोन एंड वाटर दोनों मिक्सेबल नहीं है एक दूसरे में, वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं. लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कि मिक्सेबल लिक्विड्स की अगर हमें जैसे हमें डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स देंगे, डिफरेंट टाइप्स के सॉल्वेंट्स देंगे, हमने क्या करना होगा, हमने उनको डिस्टिल आउट करना होगा. जैसे हमें वाटर भी दे सकते हैं कि वाटर में से इम्प्योरिटीज़ निकालें, तो वो भी हम डिस्टिलेशन करते हैं. जो हम डिस्टिल वाटर पीते हैं तो उसकी भी हम डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है.
तो जब हमें डिफरेंट कंपाउंड्स दी हुई होंगी, डिफरेंट चीज़ें दी हुई होंगी, तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन करनी होगी, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स से, मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स से डिस्टिलेशन की, which are simple distillation, distillation under reduced pressure, fractional distillation, steam distillation and destructive distillation। ये हमारे पास डिस्टिलेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन से, अब हम ये पढ़ेंगे कि हम कौन से कंपाउंड के, कौन से मिक्सचर की, किस किस्म के मिक्सचर की हम कौन सी डिस्टिलेशन करेंगे। ठीक है, हमने पहले सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ा था कि हमने लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना होता है, फिर लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है। ये हमने देखा था कि इसका ये अपरेटस है कि एक हमारे पास क्लैंप के साथ डिस्टिलेशन फ्लास्क के वही कंडेंसर के साथ जुड़ा हुआ है, और फिर वो डिस्टिलेट आउट कर रहा है। हमने एसीटोन और वाटर की डिस्टिलेशन की थी। आज हम करेंगे 2 मिक्सिबल लिक्विड्स की। ठीक है, 2 मिक्सिबल लिक्विड्स, अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई 2 मिक्सिबल लिक्विड्स दे देते हैं, जैसे कि अल्कोहल एंड वाटर, ये दोनों मिक्सिबल है, मीन्स ये दोनों एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और हम इन्हें सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अगर हम अल्कोहल एंड वाटर लें और हमें कोई कहे कि आप इसमें से मुझे अल्कोहल या मुझे वाटर निकाल कर दे दें, अलग करके, सेपरेट आउट करके, तो आप क्या करेंगे, आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन ऑफ 2 मिक्सिबल लिक्विड्स। अगर आपके पास ब्लैंक आती है तो आपने उसमें लिखना है कि मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगी। चलें हम डेफिनेशन से पढ़ते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड, जब कोई सब्सटेंस डिसॉल्व होता है किसी लिक्विड में, द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज लोअर्ड, तो जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का वो कम हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है और हमने किस तरह से डिसॉल्व करना है। ठीक है, अब हमने 2 लिक्विड्स ले लिए। आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि आपके पास 2 लिक्विड्स हैं, अल्कोहल एंड वाटर, दोनों मिक्सिबल एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, व्हेन 2 मिक्सिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड, जब 2 मिक्सिबल लिक्विड्स मीन्स जो मिक्स हो सकें एक दूसरे के अंदर, वो मिक्स किए जाते हैं, ईच विल एक्ट एज सोल्यूट और सॉल्वेंट फॉर द अदर। तो अब आपके पास सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की एग्जांपल नहीं है इसमें। ठीक है, आप क्या करते थे, आप सोल्यूट लेते थे और उसे सॉल्वेंट में, सोल्यूट लेते थे मीन्स आप कोई सॉलिड कंपाउंड लेते थे और आप उससे सॉल्वेंट मीन्स कोई लिक्विड कंपाउंड में डिसॉल्व कर लेते थे। इसको आप क्या कहते थे कि आपका सोल्यूशन बन गया। आपने सोल्यूट लिया, कोई ड्रग ली, कोई केमिकल कंपाउंड लिया जो कि सॉलिड फॉर्म में था, और आपने उसे क्या किया, सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया। तो अब इस केस में हमारे पास सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों हैं। अब वाटर भी एक्ट कर सकता है एज अ सोल्यूट, एंड जो अल्कोहल है वो भी एक्ट कर सकती है एज अ सोल्यूट। तो ये एक दूसरे के लिए सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के तौर पर काम करते हैं। इस लाइन का ये मतलब है कि जब आप 2 मिक्सिबल लिक्विड्स लेंगे तो वो एक दूसरे के लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट के तौर पर काम कर रहे होंगे। सो व्हेन अ मिक्सचर ऑफ 2 सच लिक्विड इज हीटेड, तो इसी तरह जब आप इसे हीट करेंगे 2 लिक्विड्स को, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच इज लोअर्ड, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा किसी एक लिक्विड का। तो जब किसी एक लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, दूसरा लिक्विड आपके पास वेपर्स की फॉर्म में निकल आएगा। इसमें भी सेम वही काम करना है जो आपने पहले किया था। ये देखें, इसका अपरेटस ऐसी ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ। लेकिन पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसकी थ्योरी क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इन द मिक्सचर इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, वो प्रेशर जो कि लिक्विड एक्सर्ट करता है किसी मिक्सचर में। ठीक है, अब इसमें पार्शियल प्रेशर किसका होगा, वाटर का होगा या अल्कोहल का होगा, ये डिपेंड करेगा उनके बॉइलिंग पॉइंट पे। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अल्कोहल का कितना है, ऑलमोस्ट 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो अल्कोहल का है। ठीक है, तो वो ये बता रहा है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा वो उतनी जल्दी वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मीन्स आप देख लें, जैसे आप कोई चीज़ बॉईल करते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मीन्स अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वाटर क्या होगा, उसमें से ख़त्म हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि पार्शियल प्रेशर क्या होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको, जैसे आप पार्शियल प्रेशर की ये एग्जांपल है, जैसे आप खाना बनाते हैं तो उसमें आप फॉर एग्जांपल आप पोटैटोज़ बनाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पोटैटोज़ में पानी डाल देते हैं। अब पोटैटो का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है और जो वाटर का है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो ज़्यादा है। तो उसमें से क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप देखें तो वाटर उसमें से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वाटर कहाँ चला जाता है, वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है और आपके पास क्या बच जाता है, पोटैटोज़। तो इसी तरह आप जब अल्कोहल एंड वाटर लेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो वाटर जो है वो एवापोरेट फर्स्टली हो जाएगा, वो आके आपके पास डिस्टिल आउट हो जाएगा और जो आपके पीछे क्या बच जाएगा,
अल्कोहल। और फिर आपने क्या करना होगा, अल्कोहल को भी हीट करना होगा, तो थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि अल्कोहल भी वेपर्स की फॉर्म में आके डिस्टिलेट आउट होंगे। ठीक है, आप अलग अलग बीकर्स में 2 अलग अलग मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर देंगे। ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दी है। अब मैं आपको बताऊँगी कि हम किस चीज़ का क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। पार्शियल प्रेशर की आपको समझ आ गई कि वो प्रेशर जो कि लिक्विड एक्सर्ट करता है किसी मिक्सचर के अंदर। द लिक्विड बॉइल्स व्हेन द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और लिक्विड कब बॉयल करता है, जब उसका पार्शियल प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, जो हमारा इन्वायरमेंट में प्रेशर है। ठीक है, अगर हम सी लेवल पे हैं तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमारा खाना जो होगा वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वाटर है वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो हमारा जो वाटर है वो क्या होगा, 90 डिग्री पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा माउंटेन्स पे, और अगर सी लेवल पे हम जाते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ठीक है, ये बता रहे हैं कि वाटर तब बॉयल करता है जब उसका पार्शियल प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ये बहुत अच्छी ब्लैंक बन सकती है कि लिक्विड कब बॉयल करता है। तो आपने बताना होगा जब सम ऑफ पार्शियल प्रेशर जो होगा इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो लिक्विड बॉयल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास सिंपली आंसर है लिक्विड बॉयल कब होगा, कि जब पार्शियल प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। Then the vapors arising from the two miscible liquids at boiling point are richer in the component exerting the greater partial pressure। ये भी आपको यही बता रहा है कि जो दो मिसिबल लिक्विड्स होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा, कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो उतनी जल्दी डिस्टिलेट आउट हो जाएगा। ठीक है, और जिसका जितना कम होगा वो उतनी देर से डिस्टिलेट आउट होगा। तो हम बॉइलिंग पॉइंट को देखते हुए डिस्टिलेशन करते हैं। अब हमें पता है ऑलरेडी एक चार्ट में लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री, तो हमें पता है 100 डिग्री है। तो 100 डिग्री जैसी बॉइलिंग पॉइंट जैसी टेम्परेचर पहुँचेगा तो वो हमें पता चल जाएगा कि लिक्विड उसमें से खारिज हो गया है। देन मैं आपको बताऊंगी अपरेटस के बारे में। इसका अपरेटस जो सिंपल डिस्टिलेशन का अपरेटस है उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी है। ये ठीक है, ये जो आपको सबसे ऊपर कॉलम नज़र आ रहा है ये क्या है, इसका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। दिस इज़ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। एंड ये क्या है, पहले अब आपका बीकर था वो डायरेक्टली कनेक्टेड था कंडेंसर के साथ, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है वो डायरेक्टली अटैच्ड है कंडेंसर के साथ। ठीक है, आपका लिक्विड बीकर में बॉयल करेगा, वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएगा। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का ये वो होगा कि जो फ्रैक्शंस बना देगा, ये दो मिसिबल लिक्विड्स के फ्रैक्शन बना देगा। ठीक है, जो जितना जल्दी बॉयल होगा उसकी वेपर्स उतनी जल्दी जाएंगे, मींस फर्स्ट कम फर्स्ट गो। ठीक है, कि आप पहले आते हैं तो आप पहले पाते हैं। तो आपका अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो आपका वाटर पहले फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में अलहदा हो जाएगा और कंडेंसेशन होगी उसकी, मीन्स वो वेपर में जाके कंडेंसर में कंडेंस होगा, मीन्स वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा और आपके पास प्योर लिक्विड आपके पास आपके डिस्टिलेट आउट हो जाएगा। फिर आपके पास बाद में जो अल्कोहल होगा वो वेपर्स बनाएगा, कंडेंसर में जाएगा, वो लिक्विड बनाएगा और फिर वापस से डिस्टिलेट आउट हो जाएगा। तो ये आपका अपरेटस है। ठीक है, अपरेटस में नंबर 1 पॉइंट ये है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर। इसमें ये डिफरेंट है कि एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो फिटेड हुआ है डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के दरमियान। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ यूज्ड फॉर कंटिन्यूस सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है वो क्या यूज़ किस लिए होता है, फॉर द कंटिन्यूस सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल। मैंने आपको जैसे बताया कि फ्रैक्शंस बना देगा, ये दो लिक्विड्स का फ्रैक्शन बनाएगा और उसकी बेस पे ये सेपरेट आउट होगा। देन लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग एंड शॉर्ट फ्रैक्शनेटिंग, इसका क्या मतलब है लॉन्ग एंड शॉर्ट का। देन लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग एंड शॉर्ट फ्रैक्शनेटिंग में क्या डिफरेंस है। लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ यूज्ड इन द मिक्सचर, ये आपको कॉलम के बारे में बता रहा है। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मैंने आपको बताया कि इसमें एक डिफरेंट कॉलम है जिसका नाम है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। दिस इज़ योर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, ये वाला दिस इज़ योर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो देन लॉन्ग हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन द मिक्सचर वेयर द बॉइलिंग पॉइंट इज़ क्वाइट क्लोजर टू ईच अदर। हम लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम तब यूज़ करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट जो दो मिक्सचर्स का होगा वो एक दूसरे के करीब होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 एंड अल्कोहल इज़ 80 डिग्री। तो हम इसमें इसे किस कॉलम में रखेंगे, लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। और शॉर्ट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम तब यूज़ होता है इन दोज केसेस वेयर देयर इज़ कंसिडरेबल डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड, जब दोनों लिक्विड्स के दरमियान बॉइलिंग पॉइंट का फ़र्क ज़्यादा होगा। ठीक है, 100 और 80 नहीं होगा, 120 होगा। तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ करेंगे। ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रही हूँ। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द मेथड ऑफ
distillation, fractional distillation. In this method the mixture of miscible liquid is heated in the still. इस मेथड में हम क्या करेंगे, क्या हम दो लिक्विड्स लेंगे और हम उसे हीट करेंगे एक बीकर में, ठीक है. वेपर्स फॉर्म्ड आर अलाउड टू पास थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का ये मतलब होगा कि उसमें फ्रैक्शंस बने हुए होंगे, यूँ गोल गोल से फ्रैक्शंस बने होंगे. रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ. लाइक दिस इज योर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है. नंबर 1 फ्रैक्शन, ओके, number 1 fraction, number 2 fraction and number 3rd fraction. This is your fractionating column. Now उन्होंने बताया कि वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आना स्टार्ट हो जाएंगे. पार्ट ऑफ द वेपर इज कंडेंस एंड वाइल रिटर्निंग टू द स्टिल कम्स इनटू द कंटैक्ट विद राइजिंग वेपर्स. वो ये आपको बताना चाह रहे हैं. सिंपली इसका ये मतलब है कि आपके पास दो मिक्सिबल लिक्विड्स होंगे, वाटर एंड एसीटोन, वाटर एंड अल्कोहल फॉर एग्जांपल, ठीक है. तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है. जब आपका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री पे पहुंचेगा तो क्या होगा, आपका जो अल्कोहल है वो राइज अप होना स्टार्ट हो जाएगा और इस कॉलम में आना स्टार्ट हो जाएगा, नंबर 3rd कॉलम पे, ठीक है. नंबर 3rd कॉलम पे आएगा, उसके बाद ये नंबर 2nd पे आएगा, नंबर 1st पे आएगा. देन यहाँ से ये कंडेंसर में जाएगा और कंडेंसर में क्या होगा, कूल होगा. कूल होने के बाद ये वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होके ये वापस आ जाएगा आपके पास, रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है. ये आपका क्या हुआ, एक फ्रैक्शन जो है वो आपका ख़त्म हो गया. जब थोड़ी देर गुजरेगी और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पे हो जाएगा, क्योंकि देखिए 80 डिग्री पे तो ऑल द वेपर्स ऑफ द अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, वेपर्स में कन्वर्ट हो के लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. लेकिन जब हम आपके पास बॉइलिंग पॉइंट पहुँचे, हाँ वो का वाटर 100 डिग्री पे पहुँचेगा तो क्या होगा कि 100 डिग्री पे जब पहुंचेगा तो आपके वाटर जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में फ्रैक्शंस में आना स्टार्ट हो जाएगा एंड देन ये डिस्टिल्ड आउट हो जाएगा. आप दूसरा रिसीवर रखेंगे, दूसरा बीकर रखेंगे और दोनों को अलग अलग बीकर्स में कलेक्ट कर देंगे, ठीक है. ये इसका सिंपल मेथड है. मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. रिजल्ट्स इज फर्दर फ्रैक्शनेशन ऑफ लिक्विड बीइंग डिस्टिल्ड. लिक्विड्स विद हायर बॉइलिंग पॉइंट इज कंडेंस फर्स्ट. वो यही बता रहे हैं कि जिसका हाईली बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले कंडेंस होगा. एंड वेपर बिकम्स रिचर विद द लिक्विड हैविंग द लोअर बॉइलिंग पॉइंट विच गेट्स कंडेंस इन कंडेंसर. इस बात का ये मतलब नहीं है कि आपके पास जो हैवी लिक्विड होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो जल्दी डिस्टिल होगा. इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है. आपके पास मेथड में ये आपको मैंने बता दिया, दो लिक्विड्स होंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ये उतनी जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होके कंडेंसर में जाके कंडेंस होकर रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा. एंड देन जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उसके बाद होगा, ठीक है. देन अब आपको ये एप्लीकेशंस इन फार्मेसी का मैं आपको बताऊंगी कि एप्लीकेशन इन फार्मेसी क्या है. अल्कोहल इज़ प्यूरिफाइड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर ऑब्टेन फ्रॉम फर्मेंटेशन टैंक. फार्मेसी में क्या होता है, अल्कोहल जो है हम प्यूरिफाई करते हैं किसके मिक्सचर में से, अल्कोहल एंड वाटर के मिक्सचर में से, फ्रॉम द फर्मेंटेशन टैंक में. इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सिबल लिक्विड सच एज अल्कोहल एंड वाटर, एसीटोन एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन. ये आपको बता रहा है कि ये किसकी सेपरेशन के लिए यूज़ होता है, फॉर द मिक्सिबल लिक्विड्स. और एग्जाम्पल्स इन्होंने दी है कि अल्कोहल एंड वाटर के लिए, एसीटोन एंड वाटर के लिए और क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन की सेपरेशन के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, क्योंकि ये दो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हुए होते हैं और हम इन्हें सेपरेट आउट नहीं कर सकते. अब मैं आपको सिंपल प्रोसीजर बताऊंगी इसका जो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा. लेट्स सी, आपने एसीटोन और बेंजीन का एक मिक्सचर है, आपको एसीटोन चाहिए, एक स्टूडेंट को एसीटोन चाहिए एंड नेक्स्ट स्टूडेंट को बेंजीन चाहिए. तो हम क्या करेंगे, एसीटोन और बेंजीन को अलग अलग कैसे करेंगे. एज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 329 केल्विन और बेंजीन का है 353 केल्विन, ठीक है. सबसे ज़्यादा किसका है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन से कम है. और कितने केल्विन का डिफरेंस है, 24 केल्विन का. आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे, 353 माइनस 329 इज इक्वल टू 24 केल्विन का डिफरेंस. देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूजिंग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. वो आपको बता रहे हैं कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसके मिक्सचर को हम ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है. इस बीकर में लेट्स सी, आपने इस बीकर में एसीटोन और बेंजीन डाला. अब आपके पास क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, एसीटोन का कम है और बेंजीन का ज़्यादा है. तो जब आपके पास 329, यहाँ पे आपने थर्मामीटर में टेम्परेचर चेक करना है, ठीक है. जब आपका थर्मामीटर पे टेम्परेचर 329 पे पहुँचेगा केल्विन पे, तो आपका जो होगा यहाँ पर
एसीटोन वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारा वेपर्स की फॉर्म में एसीटोन जमा हो जाएगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, यहाँ से जाएगा कंडेंसर में, कूल होगा, यहाँ से डिस्टिलेट हो जाएगा, रिसीवर में आप कलेक्ट कर लेंगे, इसको आप अलहदा कर देंगे। ठीक है, फिर जब आपके पास 329 से, इसका क्या है 353 है। ठीक है, 329 से जब आपका 353 पे पहुँचेगा टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, आपके पास बेंजीन यहाँ से कलेक्ट होगी, कंडेंसर में जाएगी और आप अलग डिस्टिलेशन फ्लास्क में उसे कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल इसका ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर जो है एसीटोन और बेंजीन का मैंने आपको बताया कि आप किस तरह इसे डिस्टिलेट आउट करेंगे। ये आप देखें ना फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये आपके पास इसका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। ठीक है, एंड ये आप इसको रिसीव कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट ये है मिक्सचर इज टेकन इन डिस्टिलेशन फ्लास्क। सबसे पहली बात आपकी ये है कि आपने मिक्सचर को क्या करना है, लेना है डिस्टिलेशन फ्लास्क में। ये सिंपल स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं। आपने ये 7 स्टेप्स करके आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, सब नंबर 1 ये है कि आपने मिक्सचर लेना डिस्टिलेशन फ्लास्क में। नंबर 2 फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज इंसर्टेड बिटवीन डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड लिबिक वाटर कंडेंसर। लिबिक वाटर कंडेंसर के साथ, ऑब्वियसली कंडेंसर है ये, वाटर कंडेंसर है, ये वाटर के साथ ही अटैच्ड होगा, क्योंकि इसमें तो आपने वाटर क्यों यूज़ करता है, कूल करने के लिए। कंडेंसर खुद ब खुद तो कूल नहीं होगा, उसमें वाटर होगा जिसकी वजह से वो कूल हो रहा होगा, वो किसी चीज़ को ठंडा करने की ताकत रखता होगा। आपने सेकंड पॉइंट पे ये करना है कि आपने मिक्सचर को बीकर में लेना है और आपने क्या करना है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसके साथ अटैच करना है। ऑब्वियसली आपके पास अलग अलग अपरेटस होगा, आपने अपरेटस को एक दूसरे से अटैच करके ही एक मुकम्मल अपरेटस बनाना होता है लैब में। तो आपने क्या करना होगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आप उसको अटैच कर लेंगे। जब आप उसे अटैच कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, उसे हीट देना स्टार्ट कर देंगे। जब आप उसे हीट देंगे तो 329 का एसीटोन का है, तो एसीटोन 329 पे वेपर्स की फॉर्म में कंडेंसर में जाएगा और कंडेंसर से लिक्विड की फॉर्म में डिस्टिलेट आउट हो जाएगा। फिर आपके पास वो कलेक्ट हो जाएगा एज अ फर्स्ट फ्रैक्शन इन रिसीवर। नंबर 4 पॉइंट ये होगा कि जो वेपर होंगे बेंजीन के, वो क्या होंगे, वो कूल होंगे कॉलम में और फिर क्या करेंगे, ट्रिकल्स डाउन बैक इनटू द फ्लास्क। वो कहने के नंबर 4 पॉइंट ये है कि आपके पास जो बेंजीन है वो भी थोड़ा बहुत वेपर्स बनेगा ना, ये तो नहीं कि वो 329 पे वेपर बने। 3 इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो है 353, तो ज़रूरी नहीं कि वो 353 पे ही डिस्टिलेट और वेपर्स बनना स्टार्ट करते, वो भी थोड़ा बहुत वेपर बनेगा, लेकिन वो क्या होगा, वेपर्स उसके दोबारा से ठंडे होकर नीचे गिर जाएंगे, मींस बीकर में वापस आ जाएंगे बेंजीन के। ओनली एसीटोन जो है वो डिस्टिलेट आउट होगा। नंबर 5 ये है कि व्हेन एसीटोन इज डिस्टिल्ड आउट कम्प्लीटली, जब एसीटोन डिस्टिल्ड आउट हो जाएगा टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग एंड रिसीवर इज चेंज। आप रिसीवर चेंज कर लेंगे, टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब टेम्परेचर आपके पास 353 पे पहुंचेगा तो बेंजीन आपके पास डिस्टिल आउट हो जाएगी एज अ सेकंड फ्रैक्शन इन द रिसीवर। नंबर 7 पॉइंट ये है कि एसीटोन और बेंजीन को आप फर्दर प्यूरिफाई कर सकते हैं बाय रीडिस्टिलेशन यूजिंग सिंपल डिस्टिलेशन अपरेटस। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एसीटोन को दोबारा से भी डिस्टिलेशन कर सकते हैं और बेंजीन की भी डिस्टिलेशन कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद प्यूरिफिकेशन चाहिए तो आप वो किससे करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से करेंगे।